हेलो टू एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इग्नू प्लैनेट चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इग्नू में जुलाई 2020 वाले सेशन का जो एडमिशन प्रोसेस है, जो फ्रेश एडमिशन्स है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी टाइम हो चुका है इसको स्टार्ट हुए भी। तो ऐसे हमारे स्टूडेंट जो इग्नू के अंदर अब अपने ग्रेजुएशन लेवल को स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी भी मास्टर प्रोग्राम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमिशन्स जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज बैचलर डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये जो वीडियो है इसके अंदर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कंटेंट है जो अभी इग्नू में अपना फ्रेश एडमिशन लेने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल में, जो इग्नू के अंदर इग्नू से यूनिवर्सिटी से अपने बीए प्रोग्राम को करने की सोच रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि इग्नू के अंदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर क्या प्रोसेस होता है, इसमें किस टाइप की कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं। तो आइए चलते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन की तरफ। गाइस, इग्नू के अंदर जो हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, जिसको हम शॉर्ट में BA बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। पहली कैटेगरी है हमारी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है हमारी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स कैटेगरी। अगर आप इसके सब्जेक्ट्स देखेंगे हमारे जनरल कैटेगरी वाले के और हमारे ऑनर्स कैटेगरी वाले के, तो आपको सब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम दिखेंगे। जो सब्जेक्ट्स आपके जनरल प्रोग्राम में होते हैं वही सब्जेक्ट्स आपके ऑनर्स प्रोग्राम में होते हैं, बट जनरल प्रोग्राम में और ऑनर्स प्रोग्राम में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इन दोनों प्रोग्राम्स में, इन दोनों कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आप BA जनरल और BA ऑनर्स अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, इसके अलावा हमारे सोशल सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे लाइक व्हाट आपके हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा हमारे उर्दू, ठीक है। इस ऐसे ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारे BA जनरल और BA ऑनर्स दोनों ही आपको प्रोग्राम में यहाँ पर दोनों ही कैटेगरीज में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि BA जनरल का प्रोग्राम करने से और BA ऑनर्स प्रोग्राम करने से हमारे फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं BA जनरल प्रोग्राम की बात करती हूँ। BA जनरल प्रोग्राम के अंदर ये 3 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है। ये 3 इयर्स का आपका एक डिग्री प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल 3 इयर्स में कंप्लीट करनी होती है। तो इसके अंदर BA जनरल प्रोग्राम के अंदर, या हम बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको हम बैग भी बोलते हैं, BAG इसका प्रोग्राम कोड है, इसका कोर्स कोड है, जिसके अंदर अगर आप BA जनरल प्रोग्राम करते हैं तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, इसका जो इफेक्ट है हमारे फ्यूचर में, या हम बात करते हैं कि BA जनरल प्रोग्राम करने के बाद आपके पास क्या स्कोप होता है, आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो लाइक व्हाट, जैसे कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स इसके अंदर होती हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, हमारी ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, इसके अलावा हमारे सोशल होते हैं, सोशल सोसाइटीज़ जो होती हैं हमारी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। बेसिकली बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल प्रोग्राम करने से आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के स्किल्स डेवलप होते हैं। इसको करने के बाद आपके पास जो स्कोप्स होते हैं, लाइक व्हाट कि आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जा सकते हैं, जैसे कि आप इवेंट कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर आप जा सकते हैं, सोशल सर्विसेज प्लेटफॉर्म के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, लाइक वो जैसे NGO टाइप्स होते हैं, तो NGO भी हमारा एक सोशल सर्विस के अंदर आता है। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स, इस टाइप के स्कोप्स आपको बैचलर ऑफ जनरल प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है। ग्रेजुएशन लेवल के बाद जब आप अपने लेवल को अपग्रेड करते हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद इन सारे फील्ड्स में अपने फ्यूचर को एंट्रेंस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे BA ऑनर्स प्रोग्राम के रिलेटेड। गाइस, BA ऑनर्स का जो प्रोग्राम है वो आपके लेवल को, आपके हायर एजुकेशन लेवल को अपग्रेड करता है। लाइक व्हाट कि अगर जैसे आगे चलकर आपको मास्टर डिग्री करनी है, आगे चलकर आपको PhD करना है, आगे चलकर आपको प्रोफेशन लाइन में जाना है, तो बेसिकली बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स कैटेगरी में हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आगे बीए ऑनर्स में क्या क्या स्कोप होते हैं, लाइक और जैसे आप बीए ऑनर्स के बाद फिर आप अपने मास्टर स्कोप को बढ़ा सकते हैं, मास्टर डिग्री प्रोग्राम को आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप अपना पीएचडी लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जैसे लाइक वर्ड कि आप जर्नलिस्ट के स्कोप में जा सकते हैं, आप एनालिटिक कोर्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जा सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आप जा सकते हैं, पुलिस सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हैं, सोशल सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बीए जनरल कैटेगरी से ज़्यादा स्कोप हमारे पास बीए ऑनर्स प्रोग्राम में होता है। गाइज ये आपका एक, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमारे स्किल्स को बढ़ाया जाता है, हमारे नॉलेज को अपडेट किया जाता है, जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास डीप इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल उसके हमारे पास बाउंड्स होते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हम अपने ग्रेजुएशन लेवल को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलकर इसी लाइन में अपने फ्यूचर को आगे चलकर हम यहाँ पर अपग्रेड करते हैं, डेवलप करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँ तो आपके लिए, अगर आप आगे चलकर ऐसे किसी लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बीए ऑनर्स को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपके पास एक तो स्कोप भी ज़्यादा है, दूसरा आपका लेवल भी यहाँ पर थोड़ा सा बीए जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा आपके पास यहाँ पर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बीए जनरल प्रोग्राम और बीए ऑनर्स प्रोग्राम दोनों ही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसकी डीप इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो कि आपको अब डिसाइड करने में कि आपको जनरल कैटेगरी में जाना है, जनरल प्रोग्राम करना है या आपको ऑनर्स प्रोग्राम करना है, तो ये अब आपको डिसाइड करने में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी क्वेश्चन है, कुछ ऐसी बात है जो अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, हिट बटन आप प्लीज़ पर क्लिक कीजिए, ताकि इससे हमारे वीडियो को भी एक बेनिफिट मिले और आगे भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट मिले और वो भी यहाँ पर डिसाइड कर सके अपने ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड जो भी उनका फ्यूचर है। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।